सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं कामता नाथ जी। लाख पता है आपको? आपको चूड़ियाँ तो पता है। चूड़ियाँ कितनी तरह की होती हैं? कांच की चूड़ी, मेटल की चूड़ी, लाख की चूड़ियाँ, है ना। कई तरह की चूड़ियाँ होती हैं। उनमें एक लाख होता है। लाख की भी चूड़ियाँ होती हैं जो राजस्थान साइड ज़्यादा मिलती है। हाँ, आपने जब कौरवों पांडवों की जो महाभारत है उसमें भी सुना होगा कि जो कौरव होते हैं वो पांडवों के लिए लाख का महल बनाते हैं, है ना। सुनी होगी आपने, अगर महाभारत ध्यान से पढ़ सुनी हो तो। ये लाख क्या होती है? ये एक, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये पिघल जाती है, इसमें जल्दी से आग भी लगती है। तो जो लेखक है वो इन्हीं लाख की चूड़ियों के बारे में हमें बताना चाह रहे हैं कि लाख की चूड़ियाँ किस तरह कितनी सुंदर लगती हैं। लाख की गोलियाँ भी बनती हैं। और वो जिस गांव में जाता था, यानी जब लेखक की छुट्टियां हो जाती थी तो वो अपने मामा के गांव में जाते थे और वहाँ पर लाख की चूड़ियों का कार्य होता था। लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती थी। और लाख की चूड़ियाँ कौन बनाता था, लेखक किसके पास जाके इन चूड़ियों के बारे में जानकारी लेता था या इन्हें देखता था, है ना। तो वही सारी चीज़ें इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि लाख की चूड़ियों जो व्यक्ति बनाता था उसके बारे में लेखक ने हमें क्या बताया है। ठीक है। जिस गांव लेखक अपने मामा के गांव जाता था, लेकिन जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था उसको बदलू मामा बदलू नाम था उनका। उनको मामा नहीं कहते था, काका कहते थे। क्यों कहते थे, ये क्वेश्चन भी है आपका। तो क्यों कहते थे उसका आंसर भी हमें यहीं पे मिलेगा। तो अब आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे चूड़ियाँ। लेखक बताएगा कि लाख के बारे में, किस तरह वो गांव में जब उनकी छुट्टियां होती थी तो वो जाते थे और कितनी सुंदर सुंदर वो लाख की गोलियां उनको बहुत पसंद आती थी। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देते थे। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी। यानी हर बार जब भी गर्मी की छुट्टियाँ होती थी तो लेकर हमेशा अपने मामा के गांव ही जाते थे। मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। होता है ना बच्चों के साथ कि जब बच्चे रंग बिरंगी कांच की गोलियां देखो, कंचे भी कांच के गोलियां होती हैं तो रंग बिरंगी चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं। तो ऐसे ही लेखक के साथ था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उन्हें बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था, क्योंकि लाख क्या होता था, लाख को पिघला के ही हम उसे किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। लाख एक वो चीज़ है, आप उसको पिघला के उसे कुछ भी बना सकते हो। ठीक है। सामने एक लकड़ी का चौखट पड़ी रहती है, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। सलाख क्या होता है? सलाई, धातु की छड़, एक डंडा धातु की छड़ सी होती है जिसमें वो चूड़ी बनाने के उपयोग के लिए लेता है। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार के बेलनुमा यानी बेलना का मुंगेरिया रखी रहती थी। ये गोल होती हैं
मुठियादार लकड़ी होती है ना, गोल होती है। जब चूड़ियाँ भी तो गोल होती है, तो उसे बनाने के लिए भी तो हमें गोल सा ही कोई डंडा चाहिएगा, तो मुंगेरिया उसे ही बोलते हैं, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती है। अब चूड़ियों के भी तो साइज़ होते हैं, 2 4, 2 6, 2 8, तो उसी की ही साइज़ की ये लकड़ियाँ होती हैं। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया जाता। मचिए जिसे वो होता है ना, जिसे हम चौकी बोलते हैं, है ना, वैसे ही उस पे बैठ के ही वो अपना कार्य करता था, क्योंकि जहाँ पे भट्टी होती थी वहीं पे तो वो काम करेगा। तो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वे मुझे लला कहा करता। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे एक इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4 6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। क्योंकि जो भी कारीगर होता है, जब अपना कार्य कर लेता है तो उसको एक सुंदर रूप देने के लिए, या एक सुंदरता